This video is brought to you by Infinix Hot 10s. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं सोनाली। जिस वक्त ताउते तूफान मुंबई पहुंचा, एक बार्ज नौका P305 मुंबई के पास ही अरब सागर में था। ये बार्ज तूफान की चपेट में आ गया। भारतीय नेवी ने यहाँ से 187 लोगों को निकाला, लेकिन अब भी लोग लापता हैं। इस बार्ज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख का कहना है कि अगर कप्तान ने साइक्लोन की वार्निंग को सीरियसली ले लिया होता तो शायद सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 48 साल के रहमान ने ये कहा, तूफान के हफ्ते भर पहले ही हमें चेतावनी मिली थी। आसपास के कई बार्ज वापस लौट गए थे। मैंने कप्तान बलविंदर सिंह से कहा था कि हमें भी वापस बंदरगाह चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होंगी और तूफान 1 से 2 घंटे में मुंबई पर से गुजर जाएगा। लेकिन हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज थी। हमारे 5 एंकर टूट गए थे। वो तूफान का सामना नहीं कर सके। जब तूफान आया तो P305 पर 261 लोग सवार थे। बुधवार 19 मई को जैसे ही 22 शव बाहर निकाले गए, बार्ज से करीब 50 लोग लापता पाए गए। इस बार्ज पर वह लोग सवार थे जो ONGC प्लेटफॉर्म्स और रिग्स पर काम करते थे। ये बार्ज बिना इंजन वाला था, जैसे कि इस कैटेगरी के अन्य बार्ज होते हैं। आमतौर पर बार्ज को एक टग बोट के जरिए खींचा जाता है। चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने कहा कि उन्होंने P305 की टगबोट को SOS भेजा था, लेकिन शायद उसके मालिक ने नहीं देखा। हमान शेख ने आगे कहा कि उन्होंने कुछ नेवी के जहाजों को अपनी ओर आते देखा था, लेकिन वह P305 तक पहुंच पाते उससे पहले ही बार्ज एक ऑयल रिग से टकरा गया। इसकी वजह से एक बड़ा सा छेद हो गया और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। बार्ज पर मौजूद लोगों ने लाइफ राफ्ट की मदद से निकलना चाहा, लेकिन केवल 2 ही राफ्ट सही निकली। बाकी 14 में छेद थे। हवा बहुत तेज थी और लहरें इतनी ऊंची थी कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि स्टारबोर्ड की तरफ जाकर वहां मौजूद 16 लाइफ राफ्ट्स को चेक कर सके। जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी उनको कहा गया कि वो तैरने वाले रिग्स को पकड़ लें, ग्रुप्स में समुद्र में कूद जाएं ताकि बचाने वाले उन्हें आसानी से देख पाएं और अपनी ओर खींच ले। रहमान कहते हैं कि सोमवार की शाम 5 बजे बार्ज पानी में डूब गया। अधिकतर लोग पैनिक और शॉक के कारण मरे होंगे। मैंने भी मानो मौत को साक्षात देखा था, लेकिन अल्लाह के करम से मैं बच गया। शेख को नेवी ने बचा लिया और उन्हें अपोलो अस्पताल ले गई, जहां वह अपने परिवार से मिल पाए। कंपनी के टेक्निकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र प्रताप ने उन्हें फोन किया। शेख ने कप्तान के बारे में पूछा। प्रताप ने कहा कि वे अभी भी तलाश कर रहे हैं। आज तक की एक खबर के मुताबिक तूफान के कारण अरब सागर में मुंबई से कुछ दूरी पर यह बार्ज फंस गया था। ऑयल रिग के पास मौजूद इस बार्ज में से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा था। भारतीय नेवी, कोस्ट गार्ड समेत कई एजेंसियां इस काम में जुटी हुई थी। अरब सागर में ONGC के ऑयल रिग के पास मौजूद बार्ज P305 की कंपनी एक्कॉन ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। कंपनी के मुताबिक जब बार्ज को सोमवार को तूफान की जानकारी दी गई थी, तब उसमें कुल 273 लोग सवार थे। ऐसे में ये भी जान लीजिए कि लाइफ राफ्ट्स क्या होते हैं। तो जब भी समुद्र के बीच में कोई जहाज अगर फंस जाए या हादसा हो जाए तो लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? इसी का जवाब है लाइफ राफ्ट्स। छोटी बोट्स होती हैं जिनमें 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। इन बोट्स में कुछ जरूरी सामान भी होता है, जैसे टॉर्च, लाइफ जैकेट, फ्लैग गन्स वगैरह। कोई परेशानी आने पर जब जहाज से उतरना पड़ता है, तब इन बोट्स में बैठाकर लोगों को निकाला जाता है। इनमें एक तंबूनुमा आवरण भी होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है और लहरों से अंदर बैठे लोगों को बचाया जाता है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी वरुण ने। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।